हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं जो कि परीक्षावाणी के बुक से ज़्यादातर प्रश्न इसमें लिए गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो उत्तराखंड की इतिहास की जो बुक है दोस्तों, जैसे कि अजय रावत जी की बुक है, उससे भी इसमें लगभग के 3-4 प्रश्न इसमें लिए गए हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुल क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 15 और आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और उसके बाद बताना है कि आपके 15 में से कितने सही हुए। आपको दोस्तों इन प्रश्नों को जितने भी लिए गए हैं मैंने इसमें इस वीडियो में हैं, उसको आपको मानना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सही करते। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न जिनकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय स्थित है। अब कई लोगों के लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके लिए ये भी मुश्किल भरा प्रश्न है कि केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वसु केदार, जखोली, ऊखीमठ या फिर अगस्त मुनि। अब दोस्तों ये सारे के सारे जो मतलब कि हैं ऑप्शन है ये सभी रुद्रप्रयाग के ही हैं। तो आपको बताना है कि केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है वो बिल्कुल सही है। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है ऊखीमठ में। ऊखीमठ में दोस्तों ये है, आपको बिल्कुल याद रखना है। और ब्रिटिश काल में दोस्तों केदारनाथ तो है ही है, और उसके साथ बद्रीनाथ मंदिर के लिए एक जो मतलब कि अधिनियम आया था वो 1939 के समय वो उसमें पारित हुआ था। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए ब्रिटिश काल में एक अधिनियम आया था मंदिर समिति के लिए, तो ये 1939 में हुआ था। क्या पता अगर ये आ गया तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है 1939 में। बाकी दोस्तों जो केदारनाथ मंदिर है ये आपको सभी को पता है कि मंदाकिनी नदी के तट पर है। और चौराबाड़ी, फिर वो उस समय चौराबाड़ी ताल टूटने से फिर 2013 में भयंकर, उसको कौन भूल सकता है 2013 की उस खतरनाक चीज़ को। और जैसे कि केदारनाथ मंदिर आपका रुद्रप्रयाग में है और इसकी अगर ऊंचाई आएगी एग्जाम में तो 35-84 मीटर ऊंचाई है। जैसे तुंगनाथ मंदिर सबसे ऊंचाई पर स्थित है, 36-80 उसकी ऊंचाई है और 35-84 मीटर जो है केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। बाकी केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित है, ये आपको याद रखना है। और बाकी बहुत सारे फैक्ट हैं दोस्तों, पर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आधे घंटे से समय इसी में निकल जाएगा। केदारनाथ मंदिर के बारे में रक्षक देवता भैरव हैं और भी बहुत सारे चीज़ हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि अभी पता है कि आपदा, जैसे कि अब ऋषिगंगा में मतलब कि ऋषिगंगा वाली जो घटना हुई अभी, उससे संबंधित क्या पता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन का आपातकालीन नंबर है या फिर राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन का आपातकालीन नंबर है। माना एग्जाम में आ गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। 1077, 1070 या फिर 1091 या फिर 1025। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन आपातकालीन नंबर है वो है 1070। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। और जो 1077 है ना, ये ऑप्शन नंबर ए में, तो ये है जनपद स्तरीय, मतलब कि बाकी यही राज्य की जगह जनपद लगा देना है यहाँ पर। जनपद स्तरीय आपदा प्रबंधन आपातकालीन नंबर है 1070 और राज्य स्तरीय है 1070, सॉरी जनपद स्तरीय 1077, जनपद है 1077 और राज्य स्तरीय 1070। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। बाकी दोस्तों जो आपको पता ही होगा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो ऑस्ट्रेलिया मॉडल है हमारा आपदा पर, ऑस्ट्रेलिया मॉडल को लिया गया है और उसी के तहत आपदा प्रबंधन जो मंत्रालय है उसका गठन भी किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। सच्चिदानंद भारती, अनिल प्रकाश जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत। ये दोस्तों सभी जितने ऑप्शन हैं ये किसी न किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जिनमें लगेगा कि ऑप्शन कोई भी हो सकता है, पर आपको सही उत्तर पर पहुंचना है। तो आपका सही उत्तर है स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है और अभी फरवरी है, फरवरी लगभग कि आज आधा से ज़्यादा निकल गया। तो सच्चिदानंद भारती इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी मानवता पुरस्कार 2020 से सच्चिदानंद भारती को ये सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी सच्चिदानंद भारती, पानी बचाओ आंदोलन और भी बहुत कुछ फैक्ट है। और अनिल प्रकाश जोशी
अब दोस्तों ये अनिल प्रकाश जोशी, इनका संबंध कोटद्वार से है, हेस्को के संस्थापक रहे हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों, इनकी बात करें तो हिमालय बचाओ देश बचाओ इन्होंने स्लोगन दिया था, एग्जाम में पूछा गया था। कल्याण सिंह रावत वन्यजीव संस्थान, मैती आंदोलन, इनसे संबंधित रहे हैं। बाकी ये बहुत लंबा फिर फैक्ट है इनके बारे में, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों जो जैसे पुराने प्राचीन नाम होते हैं उनसे एग्जाम में अक्सर एक पूछ लिया जाता है, और वो भी बहुत एग्जाम में जिन्होंने पढ़ा उनका सही हो जाता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका गलत हो जाता है। तो अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का नीलगिरी नाम से किसे जाना जाता है? टिहरी, कालसी, बागेश्वर या फिर गोपेश्वर? तो उत्तराखंड का नीलगिरी, ये आपको बताना, उत्तराखंड का नीलगिरी को कहा जाता है दोस्तों बागेश्वर को। ऑप्शन नंबर सी है बागेश्वर। और बागेश्वर को अग्नि तीर्थ भी कहा जाता है, बागेश्वर को अग्नि तीर्थ भी कहा जाता है, उत्तराखंड का नीलगिरी भी कहा जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। गोपेश्वर का भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था गोपेश्वर का एक तो याद रखेगी गोस्थल, और गोस्थल याद रखिए गोपेश्वर का, और आपको याद रखना है, और एक गोथला या फिर गोस्थल, मतलब कि गोथला गोस्थल, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है गोस्थल वाला। और बागेश्वर का भी एक बार पूछा गया था। तो बागेश्वर उत्तराखंड का नीलगिरी और अग्नि तीर्थ। बाकी कालसी का भी एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, कालसी एक तो आपको याद रखना है कालसी का सूदनगर, कालसी का सूदनगर, और एक है कालकूट, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और टिहरी का भी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था, टिहरी का हो जाएगा दोस्तों क्या, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अगर जिन्होंने पेपर दिया था उनको याद आ गया होगा। टिहरी का हो जाएगा धनुष तीर्थ। धनुष तीर्थ किसका नाम है, सीधे एग्जाम में पूछ लिया गया था, धनुष तीर्थ ये हो जाएगा दोस्तों टिहरी का। गणेश प्रयाग भी है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों इसके बाद 10 क्वेश्चन आपके और बच्चे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि दोस्तों वीडियो हर रोज आती है, कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए आपको बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर ये माना एग्जाम में आ जाए इस तरह का क्वेश्चन, तो शायद अभी एक आध बार बना है, अगर दोस्तों ये आ जाए तो बहुत से लोगों के लिए दिक्कत इसमें हो सकती है। पंचबद्री में सम्मिलित, आपको पता है 5 बद्री हैं, जो कि सभी के सभी बद्री चमोली में स्थित हैं। बाकी अगर आए तो पंचबद्री सभी चमोली में स्थित हैं। पंचबद्री में सम्मिलित कौन सा बद्री पांडुकेश्वर में स्थित है? वृद्ध बद्री, योगदान बद्री, भविष्य बद्री या फिर आदि बद्री? तो दोस्तों सबसे पहले वृद्ध बद्री जो है ऑप्शन नंबर ए वृद्ध बद्री है, ये वृद्ध बद्री या फिर प्रथम बद्री, वृद्ध बद्री प्रथम बद्री ये कहाँ है? ये जोशीमठ में, जोशीमठ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पांडुकेश्वर में कौन सा बद्री है? तो योगदान बद्री, योगदान बद्री, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, योगदान बद्री है पांडुकेश्वर में। बाकी जो अगला ऑप्शन है भविष्य बद्री, तो भविष्य बद्री दोस्तों ये भी जोशीमठ में ही है। और अगला ऑप्शन नंबर डी आदि बद्री, आदि बद्री दोस्तों ये कहाँ है? ये है कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और किस नदी का संगम होता है? अलकनंदा सभी में है, पंचप्रयागों में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है कर्णप्रयाग में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ना विकास संस्थान स्थित है हरिद्वार, रुड़की, सितारगंज या फिर काशीपुर? तो गन्ना विकास संस्थान दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी। गन्ना विकास संस्थान कहाँ है? तो ये है दोस्तों काशीपुर में, एग्जाम में पूछा गया था। अगर जनपद वाइज आता है तब उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, इस तरह से जो भी ऑप्शन रहे तब उधम सिंह नगर, और इस तरह से हो जाएगा काशीपुर में। बाकी सितारगंज में दोस्तों, सितारगंज से एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ स्थित है करके, तो हो जाएगी सितारगंज में। और गन्ना विकास संस्थान आपको बता ही दिया काशीपुर में। और कृषक संसाधन विकास संस्थान वो किच्छा में है। बाकी रुड़की में तो बहुत सारे संस्थान मिल जाएंगे, केंद्रीय स्तर के भी और राज्य स्तर के भी। इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में केंद्रीय भवन अनुसंधान सेंटर, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी रुड़की में। बाकी हरिद्वार में पतंजलि है और BHEL ये भी है, हरिद्वार में ही है। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब सभी के सभी इसमें महादेव के मंदिर हैं और आपको बताना इनमें से कि कौन सा पौड़ी में स्थित नहीं है। इनमें से बिनसर महादेव मंदिर,
ताड़केश्वर महादेव मंदिर, एकेश्वर महादेव मंदिर या फिर मोटेश्वर महादेव मंदिर। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि बिनसर महादेव मंदिर, कई लोगों ने पढ़ा होगा अल्मोड़ा में भी है, तो कई लोग ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं, पर आप बिल्कुल गलत हैं। कौन सा मंदिर पौड़ी में स्थित नहीं है? बिनसर महादेव मंदिर पौड़ी में है दोस्तों, बिल्कुल है। ताड़केश्वर मंदिर ये भी पौड़ी में है। एकेश्वर महादेव मंदिर ये भी पौड़ी में है। बाकी ऑप्शन नंबर डी मोटेश्वर महादेव मंदिर, अब ये कहाँ होगा? तो दोस्तों मोटेश्वर महादेव मंदिर है, ये है काशीपुर में, काशीपुर, जहाँ अभी बताया था मैंने आपको कि गन्ना विकास स्थान है काशीपुर में। या इसको ही मोटेश्वर महादेव मंदिर को ही भीमा शंकर महादेव भी कहा जाता है, भीमा शंकर महादेव, भीमा शंकर महादेव भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना को बदलकर, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना को बदलकर कब से दीनदयाल मात्र तीर्थाटन किया गया? अब दोस्तों मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कि जो 108 है, 108 किसके नाम पर जैसे कि योजना, तो मतलब कि दीनदयाल के नाम पर बहुत सी योजनाएं हैं, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना को बदलकर कब दीनदयाल मात्र तीर्थाटन किया गया? 2016, 2017, 2018, 2019। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल मात्र तीर्थाटन ये किया गया था 2017 में। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना ये आई थी 2014 में, तो 2014 में आई थी और इसको बदलकर दीनदयाल मात्र तीर्थाटन योजना किया गया 2017 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। मुझे लगता है कि आवाज़ अच्छी आ रही होगी क्योंकि अभी हल्की बारिश भी आ रही है बाहर से, तो आवाज़ माइक में बिल्कुल अच्छी आ रही होगी ऐसा मुझे लगता है। तो बाकी कभी कभी आवाज़ ख़राब आ जाती है इसलिए। उत्तराखंड में जल दिवस मनाया जाता है, या फिर एग्जाम में आएगा कि राज्य जल दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को, 25 जुलाई को, 25 मई को या फिर 7 जुलाई को। तो दोस्तों 5, ये बहुत से लोगों का गलत होने वाला है। उत्तराखंड में दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को बिल्कुल नहीं मनाया जाता है। 5 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है कौन सा दिवस? हरियाली दिवस। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि हरियाली दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जुलाई को। तो एक ऑप्शन तो इस आपका ऐसे कट गया, डी मैंने पहले हटा दिया। 25 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जल दिवस मनाया जाता है 25 मई को, 25 मई को मनाया जाता है जल दिवस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंदू के समय कौन सा कर सेना के लिए लिया जाता था? बैकर, कटक, मांगा या फिर टांड? दोस्तों कटक सेना का पर्यायवाची आपने बिल्कुल अगर हिंदी भी पढ़ी है तो सेना का एक पर्यायवाची आपको कटक भी मिलता है, कटक। तो ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, सेना के लिए कटक बिल्कुल आप पर्यायवाची से पहचान सकते हैं। तो सेना के लिए कौन सा कर लिया जाता था चंदू के समय? तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये टाट कर भी दोस्तों पूछा गया एग्जाम में, टाट कर लिया जाता था किससे? जो कि मतलब कि बुनकर होते थे, जो सूती वस्त्र बुनकर होते थे उनसे लिया जाता था। कौन सा कर? टाट कर। बाकी जो मांगा कर है ये युद्ध के समय जब युद्ध होता था उससे पहले ये लिया जाता था। कौन सा? मांगा कर। बाकी जो बैकर है तो ये दोस्तों अनाज के रूप में लिया जाता था, अनाज के रूप में ये दिया जाता था, तो ये हो जाएगा अनाज के रूप में लेते थे इसको, ये बैकर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, आपके लिए बिल्कुल आसान होगा ये, कि उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक, चिंतामणि जोशी, लाला मुंशीराम या फिर मदन चंद्र भट्ट। मदन चंद्र भट्ट ने दोस्तों लिखा है हिमालय का इतिहास। मदन चंद्र भट्ट ने लिखा है हिमालय का इतिहास। अगर एग्जाम में आए तो आपको याद रखना है हिमालय का इतिहास, मदन चंद्र भट्ट। बाकी उत्तराखंड में कुली बेगार सस्ता हो जाएगा शेखर पाठक। शेखर पाठक ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पहाड़ सस्ता भी का मतलब कि पहाड़ सस्ता का गठन भी नहीं किया था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है शेखर पाठक। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन तो आपके पूरे हो गए। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन दोस्तों सुनिए ध्यान से, आपको सुनना है। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें तो दोस्तों आप लिख सकते हैं।
उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत, सबसे पहले तो याद रखिए कि नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 78-17, या फिर कहीं कहीं आपने 78-16 भी पढ़ा होगा। तो दोनों ऑप्शन तो शायद एग्जाम में ना बने, तो 78-17 अगर दोनों बनते हैं तो 78-17 आप करेंगे। तो नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी दोस्तों कौन सी, कामेट। कामेट ये आपको बिल्कुल याद रखना है, सभी चमोली में। और अगर आप इसकी ऊंचाई बताएंगे तो कमेंट बॉक्स में तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था ये भी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर है? जो तिलाड़ी कांड हुआ था दोस्तों 30 मई 1930 को, और भी मतलब कि जो जिस नदी के तट पर है तिलाड़ी कांड, यहाँ जैसे कि यज्ञ भी हुए थे। तो ये दोस्तों किस नदी के तट पर है तिलाड़ी मैदान? तो ये हो जाएगा यमुना, यमुना नदी के तट पर हो जाएगा तिलाड़ी मैदान। जो एक यज्ञ वेदिका, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका थी, वो भी यमुना नदी के ही तट पर थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, तो इसलिए मैंने ये बताया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 13वां प्रश्न है आपके लिए कि पाथा क्या है? ऑप्शन आपके लिए दोस्तों कुछ भी बन सकता है, अनाज मापने का यंत्र, या और भी आयोग की तरफ से कुछ भी 2-3 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो पाथा क्या है? तो इसका सही उत्तर है अनाज मापने का यंत्र, या बर्तन कह सकते हैं, अनाज मापने का। धूली पाथा था, मतलब ये अजय पाल के द्वारा चलाया गया था, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आपको याद रखना है धूली पाथा। इसमें दोस्तों होता ये था कि जैसे एक धर्म पाथा टाइप का चलाया था अजय पाल के द्वारा, क्योंकि जिस समय जैसे लोग अपना सामान बेचते थे तो उनके पास अलग होता था, मतलब कि वो जो बेचते थे तो 2-2 पाथा चला दिए थे उन्होंने, कि अगर किसी को सामान बेचेंगे तो वो दूसरे को तो अपना पाथा लेंगे, उसमें मतलब कि कम तो लेंगे, और अपने को मतलब ज़्यादा उसको कम देंगे। अगर दूसरे को जैसे लेना हो तो अपना, जैसे उनके पास भारी वाला पाथा होगा थोड़ा, उससे मतलब कि 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो दूसरे से लेंगे तो मतलब ज़्यादा वजन वाला ले लेंगे उससे, तो उसमें ज़्यादा मतलब कि तोल लेंगे या ज़्यादा चढ़ जाएगा। तो इस तरह से होता था। फिर अजय पाल के द्वारा धर्म पाथा, ये धूली पाथा चलाया गया था। तो अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न कि पिंडर घाटी के अंतिम गाँव का नाम क्या है? पिंडर घाटी के अंतिम गांव का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है खाती, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पिंडर घाटी के अंतिम गांव का नाम क्या है? खाती। तो अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। मछली मारने का पारंपरिक मौड़ मेला, ये सिंपल याद रखिए, ये परिभाषा तो प्रश्न की कुछ भी बनेगी कि मछली मारने का पारंपरिक मौड़ मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अलगाड़, अलगाड़ नदी पर, ये आपको बिल्कुल याद रखना है मौड़ मेला। और इसमें मछली मारने की मतलब परंपरा है। इसी तरह दोस्तों जैसे कि मौड़ मेला तो ये हो गया, बाकी इसी तरह ये तो गढ़वाल में हो गया, और बाकी कुमाऊं में भी एक दहोत्सव होता है, इसमें भी जो कि रानीखेत या फिर जो पाली पछाऊं क्षेत्र है द्वाराहाट, यहाँ ये मतलब दहोत्सव होता है एक, तो ये भी इसमें भी मछली मारने की परंपरा होती है मौड़ मेले की तरह ही, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये थे दोस्तों कुल 15 प्रश्न कहने को, बाकी आपके लगभग 30 से 35 के बीच में या फिर 45 तक 40 तक आपके क्वेश्चन बन गए होंगे, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपनी तैयारी करते रहिए।